नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए आपके लिए बेहद ही खास शो आधार पर आर पार। क्या अब आधार बिल के जरिए सरकार रिफॉर्म का रास्ता तेज करने वाली है? क्योंकि आधार बिल के साथ सरकार की मंशा सब्सिडी का बोझ कम करना है, साथ ही इसके आधार से दूसरी योजनाओं को लागू करना है। लेकिन सवाल यह कि क्या इसका राजनीतिक विरोध जायज है? क्या आधार पर सरकार का रुख सही है? क्या यह बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी यह बिल पास हो चुका है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान होंगे और लोकसभा में फिर से यह आधार बिल भेजा जाएगा, क्योंकि 5 संशोधनों के साथ राज्यसभा में बिल पास हुआ है। मनी बिल लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में तब तक पास कराने की जरूरत नहीं होती जब तक अमेंडमेंट ना आए, और अमेंडमेंट आ गए, इसलिए राज्यसभा से पास होने के बाद इसे फिर से लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा से पास होगा जब यह बिल, तब फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा मंजूरी के लिए। दो खास मेहमान, नरेंद्र तनेजा बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अश्विनी महाजन, डॉक्टर अश्विनी महाजन भी मेरे साथ हैं, को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच के। फिलहाल एक और खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। आधार बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई है। संसद में आधार बिल को मनी बिल के तौर पर पेश करने पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बिल को पारित कराने का मकसद सब्सिडी को सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाना है और सरकार ने इसकी निजता के लिए कई प्रावधान किए हैं। The core of this bill or the pith and substance of this bill is that government monies are being spent by center and state governments. When you spend that money, in order to ensure that money reaches the right man, you insist on the identity of the person. And the other provisions in the bill are how that identity is going to be determined. जेटली ने कहा कि इस बिल में ये प्रावधान है कि आधार से ली गई सूचनाओं का क्या और कैसे उपयोग होगा। यूपीए सरकार के समय ये प्रावधान नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ये देखना है कि जिस पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसे उसका लाभ मिल रहा है या नहीं। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा कि मनी बिल के तौर पर पेश कर सरकार सदन का मजाक उड़ा रही है। Every individual must have the flexibility to opt out of Aadhaar. That's what the essence of voluntariness means. And the legislation as currently drafted does not allow the room for maneuver for somebody to either opt out of Aadhaar or somebody who does not desire on Aadhaar number. गौरतलब है कि आधार बिल को मनी बिल के तौर पर पेश करने पर राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है। लोकसभा उनकी सलाहों को मानने और नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है। इस पर अंतिम फैसला लोकसभा ही लेगी। 14 दिनों में अगर राज्यसभा मनी बिल को लोकसभा वापस नहीं भेजती तो उसे पारित मान लिया जाता है। सरकार का दावा है कि आधार की वजह से सरकार के करीब 15,000 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी से बचे हैं। वहीं पीडीएस सिस्टम में सरकार को 2300 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी भी आधार के जरिए देने की योजना बना रही है, जिससे करीब 20,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। आधार बिल के पास होने के बाद UIDAI को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा और सरकार को उम्मीद है कि आधार को संवैधानिक दर्जा मिलने से सरकार को अपनी योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं जल्दी से कि इस नए आधार बिल में है क्या। UIDAI को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा इस बिल के पास होने के बाद, जो राज्यसभा से 5 संशोधनों के बाद पास हुआ है, अब लोकसभा में पास होगा। सरकार प्रत्येक नागरिक को आधार नंबर देगी, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी सरकार क्रिएट करेगी। आधार नंबर का इस्तेमाल पहचान के तौर पर होगा। आधार नंबर के जरिए प्रत्येक नागरिक का डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार इस डेटा का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में करेगी। सरकारी एजेंसी के पास ये डेटा सुरक्षित होगा और नेशनल इंटरेस्ट की स्थिति में सरकार प्रत्येक नागरिक के डेटा को देख सकेगी अगर सिक्योरिटी फॉर नेशनल इंटरेस्ट का कोई इश्यू वहां पर आता है। आधार के जरिए आप नागरिकता और डोमिसाइल का दावा नहीं कर सकते, ये बड़ी बात इसमें इस बिल में रखी गई है। आप ये आधार के तौर पर दावा नहीं कर सकते कि आप इस राज्य के वासी हैं या इस देश के नागरिक हैं। फिलहाल मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं बीजेपी से और
डॉक्टर अश्विनी महाजन है, को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच। मिस्टर तनेजा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर, स्वागत है जी बिजनेस पर। सर, आधार बिल लेकर आए आप, कहा यह जाता है और सब जानते हैं कहीं ना कहीं यूपीए का ब्रेन चाइल्ड था जिसको आपने आगे बढ़ाया और अब आपने इसको लागू किया है, लेकिन विपक्ष का एक बहुत बड़ा यहां पर आपके इस पूरे आधार बिल पर ऑब्जेक्शन था कि आप इसको मनी बिल के तौर पर क्यों लाए, क्यों नहीं राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई और राज्यसभा में इसमें और ज्यादा मनी बिल पे न लाते तो राज्यसभा इस पर ज्यादा खुलकर बात कर सकती। क्या आपको लगता है कि मनी बिल पर लाना सही था इसको? देखिए, पहली बात तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा कि जो स्मार्ट कार्ड का आइडिया था वो एनडीए 1 के टाइम में आया था जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। तो ये उसका नाम इन्होंने आधार रखा, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो बीजेपी सरकार ने करी थी 2004 से पहले। ये एक फैक्ट है जो मैं आपके सामने पेश करूं। दूसरी, जहां तक बात है कि मनी बिल का, देखिए पूरा अगर आप उठा करके देखते हैं बिल को, बिल है किसके बारे में? बिल इसके बारे में है कि सरकार के खजाने से जो पैसा दिया जाएगा उसी के बारे में तो सारा बिल है। अगर आप जब बिल का नाम ही उठा करके देखिए है ट्रांसफर डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर डिलीवर्ड बिल 2016, तो सारा मनी का ही तो है। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज जो सरकार के खजाने से पैसा जाना उसके बारे में होती है वो मनी बिल होता है, और इसके पहले कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन सब उससे भी बड़ी बात यह है कि राज्यसभा ने इसको वापस लोकसभा भेज दिया, जैसी खबरें आ रही हैं। तो अगर वो वापस भेज दिया तो प्रश्न इस बात का है कि उसके बारे में इनकी ये पॉलिटिकल मूव है। राज्यसभा में जो भी चीज लेकर के हम जा रहे हैं वो उस पर या तो आपत्ति कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं या उसको वापस भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो बिल है जिससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है देश की अर्थव्यवस्था में। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष खासकर कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका साथ नहीं देना चाहती। मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। नहीं, इसको रोकना चाहती है, इसको रोकना चाहते हैं। आलोक शर्मा जवाब दीजिए। आप एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रोक रहे हैं जिससे देश में लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी का फायदा मिलने सकता है, जिससे लोगों को जो वाकई सब्सिडी का एलिजिबल है, जो सब्सिडी का पात्र है, उसको सरकार ये फायदा देना चाहती है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं होने दे रहे। आपने फिर से 5 संशोधन लगा दिए और बिल को तब पास किया राज्यसभा में। देखिए, या तो भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा में ऐसा बिल लेकर आए कि कहीं पर भी कोई संशोधन के लिए कोई पॉइंट लगना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है तो लोकसभा में ये चीज पास कर दे क्योंकि फुल मेजोरिटी के साथ है। अरे भी संशोधन या बिल पर चर्चा होना, बिल पर आपत्ति उठाना, ये संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा है, पहली चीज। दूसरा विषय कि हम आधार कार्ड के मामले में अड़ंगा उड़ाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। जिस कार्ड को हम लेकर आए और जिसके लिए हमने चिदंबरम साहब जिस समय गृह मंत्री थे तमाम तरह की संसद के पटल पर आलोचना सुनी, हम उसको क्यों रोकना चाहेंगे? अब जीएसटी बिल हो चाहे तमाम बिल हो, आधार बिल की बात करते हैं आलोक जी। दिक्कत क्या है? अगर आधार कार्ड जरूरी की जा रही है डीबीटी के लिए, आधार कार्ड जरूरी किया जा रहा है, सरकार कोई एक यहां पर ऐसा मैकेनिज्म तय करना चाह रही है जिससे उन लोगों को सब्सिडी सही तरीके से मिल सके जो उसके पात्र हैं, तो दिक्कत किस बात की है? नहीं, दिक्कत किसने कहा कि दिक्कत है? नहीं, आधार कार्ड हम लेकर आए, डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर का जो फार्मूला था वो चिदंबरम साहब के समय में कांग्रेस लेकर आई। ये भारतीय जनता पार्टी का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, ये हम लेकर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की जुबानी बम फोड़ने की मोदी साहब की तरह आदत हो गई है। जो मर्जी कह दीजिए साहब, कांग्रेस जो है काम रोक रही है, नहीं, ऐसा कर रही है। आलोक शर्मा जी, जयराम रमेश आपके लीडर हैं और साफ उन्होंने आज राज्यसभा में कहा है कि सब्सिडी के लिए आधार को जरूरी मत बनाइए। उन्होंने साफ राज्यसभा में कहा है कि आधार के लिए सब्सिडी के लिए आधार को जरूरी मत बनाइए। आप इसको जरूरी क्यों बना रहे हैं? उसका एक कारण उन्होंने किया है कि आधार कार्ड अभी भी गांवों में बहुत जगह नहीं बना है। अच्छा। उस चीज को बनाया जाए। पहले तो आधार कार्ड होना ही नहीं चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक इसके अंदर जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी आधार कार्ड क्योंकि व्यापक तरीके से नहीं बना है, उसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, इसलिए आधार कार्ड के आधार पर ठीक है तनेजा जी आ रहा हूं, तनेजा जी आ रहा हूं, जोड़ दीजिए। और उसके साथ जो है बाकी जो लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है उसकी सब्सिडी हटा दीजिए। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जो है ना दोमुही तलवार हो गई है कि आप आलोक जी जवाब ले लेते हैं, कुछ कहिए आपको विरोधी करना है। आलोक जी जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र तनेजा जी जवाब दीजिए। गौरव,
आलोक जी ने जितने भी तर्क दिए उनके अंदर खुद उनकी बात से लग रहा है कन्विक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात ये बीच में लेकर के आ गए। अरे आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का रोल अलग है, पार्लियामेंट का रोल अलग है ना? पहली बात। दूसरी बात ये है, इनका ये कहना और ये कहना कि साहब आप ऐसा बिल लेकर के आए। सबसे बड़ी बात है कि पूरा बिल में हमारा यह है कि इनके टाइम जो होता था सब्सिडी का पैसा 50% गायब, जो आपने मनरेगा के पैसा दिया वो 50% पारदर्शिता लेके आ रहे हैं, जिनको उससे परेशानी। चलिए इस पर एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं, आप न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। आलोक जी डॉक्टर अश्विनी महाजन मेरे साथ हैं, को कन्वीनर तो है ही स्वदेशी जागरण मंच के साथ। पहले एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। सर आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। कितने ऐसे सब्सिडी उन्होंने गबन किया। आलोक जी, तनेजा जी, एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अश्विनी महाजन मेरे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, को कन्वेनर भी हैं स्वदेशी जागरण मंच के। डॉक्टर महाजन, आधार बिल के जरिए सरकार ये कह रही है कि हम इस बिल को लाने का मकसद ये भी है क्योंकि हजारों करोड़ों की सब्सिडी लीकेज की हमारी बचत हुई है, चाहे वो एलपीजी सब्सिडी हो, चाहे वो इसके अलावा दूसरी सब्सिडीज जो देते हैं, और फर्टिलाइजर में भी इसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते या इस देश में आप एक नागरिक होने के नाते या सब्सिडी आप जो उपभोक्ता उसको होने के नाते, आपको लगता है कि ये वाकई सरकार का तर्क सही है और आधार जैसी चीज आनी चाहिए सब्सिडी के लिए, डीबीटी के लिए? मुझे लगता है कि आज तकनीक का जमाना है और तकनीक का उपयोग करते हुए हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे वास्तव में लाभ हो रहा है। और इसलिए एक नंबर के आधार पर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के आधार पर यदि किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी निश्चित हो जाती है और उसको एक टारगेटेड सब्सिडी दी जा सकती है तो एक बड़ी मात्रा में पैसा बचता है और वो जो पैसा बचेगा हम दूसरे लेकिन डॉक्टर महाजन इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी जानकार कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों, अपनी पर्सनल डेटा क्यों रिवील करूं? आपको आधार कार्ड का मतलब है आपको सब्सिडी देनी है तो मैं बाजार रेट पे ले लूंगा और सब्सिडी आप जैसे अभी देते हैं तब दे देंगे। आधार कार्ड जरूरी क्यों कर रहे हैं? यदि आप 2010 का जो यूपीए के समय में आधार बिल लाया गया था और 2016 का जो आधार बिल है, मुझे लगता है उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। उसमें कोई प्रावधान ही नहीं था कि उस डाटा को रिवील करने में रोकने के लिए। इस 2016 के बिल में जो सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया गया है और उस डाटा को किन्हीं शर्तों के आधार पर दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा और यदि उन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो उस पर दंड का भी प्रावधान रखा गया है और उसके ऊपर जेल का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसे तमाम प्रावधान उस 2016 के बिल में हैं। इसलिए ये जो तर्क दिया जा रहा है कि रिवील करने का, यदि अगर सरकार कोई बेनिफिट देना चाह रही है और उसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मेथोडोलॉजी तैयार करना चाहती है तो मुझे लगता है ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है आलोक शर्मा। और सरकार के अधिकार क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सरकार अगर नागरिक हित का काम करती है तो विपक्ष को तो साथ आना चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष का जो रोल है संसदीय प्रणाली का वो निभा रहा है। अगर कहीं पर कोई आपत्ति है तो उसको आपत्ति को दर्ज करा रहा है। ये भी संसदीय प्रणाली है। सरकार अगर अपना हित का काम कर रही है तो हित का अगर मैं गिनवाने लगूंगा किसानों की आत्महत्या से लेकर तमाम चीजों पर, सरकार उनको हितों का काम नहीं बचा रही है कि किस तरह से क्या हो रहा है। एक्सपोर्ट लगातार घटता चला जा रहा है। आप एक आधार कार्ड को लेकर या एक दो बिल को लेकर के साथ कांग्रेस ने तो पूरे देश का विकास को ही रोक दिया है। ऐसी पिक्चर जो प्रोजेक्ट की जा रही है ये गलत है। डिस्कशन दूसरी चीजें भी तो आप नहीं दे रहे ना सर। डिस्कशन नहीं की जाए। मैं भी बहुत सारे विकास की चीजें गिना सकता हूं लेकिन मैं नहीं। नरेंद्र तनेजा जवाब देंगे। नरेंद्र तनेजा जी, जो आप पर आरोप लगाया आलोक शर्मा ने, आप उसका जवाब ये बता दीजिए। जी बिजनेस बार बार कहता था कि कांग्रेस रियल एस्टेट बिल को रोक रही है। कांग्रेस ने तो रियल एस्टेट बिल को पास किया। नहीं, कांग्रेस ने रियल एस्टेट बिल को पास किया लेकिन कितने सेशन के बाद पास किया सर? कितने सेशन के बाद पास किया? आपने मॉनसून सेशन में पास नहीं किया, आपने विंटर सेशन में पास नहीं किया। जो चीजें और आज आपने पास किया तो आपने कोई एहसान नहीं किया देश पर। आपने देश पर एहसान नहीं किया सर। सर आपने देश पर एहसान नहीं किया। आपने अपनी जिम्मेदारी है। मैं नहीं बोल रहा। आपने जी बिजनेस पर सवाल उठाया इसलिए मैं जी बिजनेस के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूं। नरेंद्र तनेजा आप जवाब दीजिए। सरकार की है बिल को कैसे पास कराना। नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। नहीं, आप मेरा प्रश्न तो सुनना ही नहीं चाहते। चलिए उनका सवाल सुन लेते हैं। उनका सवाल सुन लेते हैं। सवाल जल्दी से सवाल पूछिए आप। जल्दी सवाल पूछिए। समय दीजिए। सवाल पूछिए जल्दी से आलोक शर्मा, फिर नरेंद्र तनेजा से वही जवाब ले लूंगा मैं।
फिर आप कहेंगे आपका सवाल नहीं पूछा गया। नहीं, मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि जो 70% से घटाकर 50% किया था लैंड, उसके जो रियल एस्टेट बिल था, वो क्यों किया था भाजपा ने? बिल्डर्स को भाजपा फायदा पहुंचानी चाहती थी। अब जी बिजनेस क्या ये चाहता है? नहीं, आप फिर जी बिजनेस पर आ रहे हैं सर, फिर आप जी बिजनेस पर आ रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा कुछ और है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सर मैं जी बिजनेस से पूछ रहा हूं सवाल। अरे भाई आपको लगता है मैं भटक रहा हूं तो आप अपना जो करना है एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, कोई एजेंडा नहीं चला रहे हम सीधे यहाँ आधार बिल पर बात करने आए हैं। आपने रियल एस्टेट बिल की बात कर दी इसलिए उस पर आए। सुन ही नहीं रहे हैं उत्तर। तो सर आप कह रहे हैं आपने प्रश्न किया ना मेरे से कि जल्दी बोलिए ना सर, उसको दूसरे के पास भी जाना है, जल्दी बोलिए। नहीं सुन रहे हैं मेरे से, जल्दी बोलिए सर। आपने किया है, बोलिए फिर जल्दी बोलिए अपनी बात। मैं सीधा ये कह रहा हूं कि जो हमने 2013 के रियल एस्टेट बिल में 70% रियल एस्टेट बिल में हमने रिजर्व फंड रखा था, बीजेपी की सरकार ने उसको 50% क्यों किया था? क्योंकि बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहते थे। मैं समझता हूं जी बिजनेस को भी अभी इस प्रश्न समझ आ गया होगा, अपना उत्तर मिल गया होगा। चलिए आप फिर रियल एस्टेट बिल पर जा रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं फिर यहां पे ब्रेक लेना है मुझे जल्दी से? हाँ, मैं नहीं, एक गौरव, दो बात है क्विकली, और आलोक जी से जरा कहिएगा, सुने थोड़ा सा जल्दी सर, जल्दी, मुझे ब्रेक लेना है। की रणनीति है, जो भी सवाल उठाए ये उसी पे हमला कर देते हैं, उसी को कटघरे में खड़ा करते हैं। इनकी रणनीति है, इनकी रणनीति में मत फंसिए आप। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि ये इनको पता है इस बिल से बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है, पब्लिक का पैसा बचने वाला है, ईमानदारी और पारदर्शिता आने वाली है, इससे कांग्रेस ये बिल हम लेकर आए थे। कांग्रेस जब भी लेकिन मैं नरेंद्र तनेजा इस दौर में सबसे पहले आपके पास आऊंगा। वक्त कम है, छोटे छोटे ब्रीफ कमेंट रखते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से सही से बात करें और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, ताकि एक की आवाज सुनाई पड़े दूसरे जब कोई बोले तो। नरेंद्र तनेजा, सवाल यह है, कांग्रेस से कह रही जब उन्होंने आधार लाने की घोषणा की थी, जब उन्होंने आधार की इस भावना को देश के सामने रखा था, तो उन्होंने इसको देश के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़ा था, इसको किसी सब्सिडी से, इसको किसी तरह के फाइनेंशियल मैटर से नहीं जोड़ा था। आपने उसको बदलकर फाइनेंशियल मैटर से जोड़ दिया, जो सही नहीं है। इस पर क्या जवाब है सर? पहली बात तो यह है कि ये एक टूल है, ये टूल है जो टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड किया है, जिसका हम प्रयोग करना चाहते हैं। मैंने भी आधार कार्ड बनवाया था, सारे डेटा कांग्रेस के जमाने यूपीए 2 में मैंने बनवाया था, मेरा पूरा बायोमेट्रिक डेटा सब कुछ इन्होंने ले लिया और किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी थी, क्योंकि उस बिल में नहीं थी। इस बिल के अंदर जो है ये सारा प्रोटेक्शन है, इसका मिसयूज नहीं हो सकता। सरकार अपने स्तर पर इस बात की गारंटी दे रही है और साथ में इसका जो इतना अरबों रुपया इस देश का खर्च करके जो चीज क्रिएट करी जा रही है, उस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा उन चीजों के लिए जिससे वो लोग जिनको सहायता की जरूरत है, सरकार से मदद की जरूरत है, उनका यूज किया जाए। जहां बेईमानी, करप्शन है, उसको रोका जा सके और साथ में इसको एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करा जाए जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। आलोक शर्मा जी, ठीक है नरेंद्र तनेजा जी, नरेंद्र तनेजा जी, आलोक शर्मा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हम उसको काम के लिए आगे लेकर के आ रहे हैं। आलोक शर्मा, जरूर साफ साफ आपने सुना नरेंद्र तनेजा ने क्या कहा, अब बताइए आपका क्या पक्ष है इस पर? बहुत अच्छा रहता कि कोई टूल 2 साल में भारतीय जनता पार्टी भी इजाद कर पाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल इजाद किया है जिसको कहते हैं जबानी बम। केवल जबानी बम फोड़ते हैं, इसके आगे कुछ नहीं करते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी की 2 साल सरकार हो गई, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बार बार भ्रष्टाचार का राग अलापते हैं, वो लोकपाल कहां है? आज तक 2 साल में लोकपाल नहीं बना पाए आप एक टैक्स रिफॉर्म बता दीजिए जिससे भ्रष्टाचार। सर आज फिर आप उस मूड में आए हैं कि बहस किसी और मुद्दे पर चली जाए। अरे सर मैं कहता हूं ब्लैक मनी के सर आधार बिल पर बात, नरेंद्र तनेजा आधार बिल पर बोले, एक मुद्दा इन्होंने नहीं बोला कुछ और, आप आधार बिल से अलग चले जा रहे हैं। अरे सर आधार बिल जो है जिस तरह से आया, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे, आपत्तियां दर्ज की गई हैं, आपत्तियों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद के पटल पर। सर बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे पर जवाब दीजिए। चल रही है वहां पर क्वेश्चन मार्क्स हैं उसके अंदर, मैं उसी पर दे रहा हूं सर। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके पास तो मुद्दे ही खत्म हो गए। 15 महीने से लगातार एक्सपोर्ट डाउन है, किसानों की आत्महत्या 25% बढ़ गई। आप लोग पता नहीं कौन सा झुंझुना लेकर विकास का आलोक जी मुद्दे पे आइए, सर जो मुद्दा है उस पे आइए। अगर आधार कार्ड में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए पार्लियामेंट में, बिल्कुल होना चाहिए। लोकसभा में क्या हुआ था? रियल एस्टेट बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी के, अरे लोकसभा में डिस्कशन हुआ भाई, मेजॉरिटी, आपको जो करना है कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? लोकसभा में क्या हुआ था?
ठीक है, डिस्कशन जहां आपकी ठीक है, तो चलिए ठीक है, काम नहीं करने तो इस बात के लिए आलोक शर्मा इस बात के लिए लाइए ना बिल, आलोक शर्मा इस बात के लिए आलोक शर्मा इस बात के लिए तो आप मानेंगे बात को कि आपके अमेंडमेंट यहाँ पर आपके अमेंडमेंट मान लिए गए और फिर से बिल लोकसभा चला गया। नहीं नहीं नहीं, जवाब हमारे पास सारे हैं, पार्लियामेंट डिस्कशन होना चाहिए। अभी तक 2 सेशन पहले तक कह रहे थे कांग्रेस, आप जवाब तो देते नहीं सर, दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं। ठीक है, ओके, समय खत्म हो चुका है सर। डॉक्टर अश्विनी महाजन, मैं आपसे फाइनल कमेंट दूंगा, उसके बाद मुझे सर ठीक है ओके डॉक्टर अश्विनी महाजन, ओके सर ठीक है, आपका जवाब देश ने सुन लिया सर। डॉक्टर अश्विनी महाजन, मैं आपके पास आऊंगा और अब सवाल से आप यहां पर सीधा सा है, क्या जो बात सरकार कह रही है उस बात में दम लगता है और वाकई आधार कार्ड से आने वाले दिनों में सरकार का जो सब्सिडी लीकेज है वो रुकता हुआ दिखाई देता है और इससे फायदे होते हैं, या आपको लगता है कि जो विपक्ष जिस बात की आशंका जता रहा है उसको भी गौर करेगी अगर सरकार, तो ज्यादा अच्छा हो सकेगा? आज देखिए, देश का कुल जीडीपी का 2 से 2.5% हिस्सा जो है सब्सिडीज में जाता है और उस सब्सिडीज में रिसाव है। ये बात ये सरकार या कोई सरकार नहीं कह रही थी, इससे पूर्व राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% पैसा जो है नीचे तक जाता ही नहीं है, 15% ही नीचे तक जाता है। ऐसे में यदि तकनीक, आज उस समय तकनीक का उपयोग नहीं हो सकता था, राजीव गांधी जी के समय में ये सब सुविधाएं नहीं थी। आज जब तकनीक का उपयोग हो सकता है, आज जब पिछली सरकार के यूपीए सरकार की मदद से हुआ हो या तकनीक के कारण हुआ हो, किसी भी कारण से एक आधार का आधार बना और उससे उसका उपयोग करते हुए यदि हम 25% भी 40% भी बचा पाएंगे, हम 50% की बात नहीं कर रहे हैं, बचा पाएंगे तो उससे देश में समय बहुत शुक्रिया सर, सबके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आधार पर आर पार है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आर पार होने की बजाय सब मिलकर इस आधार को आधार बनाए आम आदमी के विकास का, ताकि आम आदमी को जो चाहिए उसको मिल सके। आम आदमी को जिस सब्सिडी का फायदा चाहिए, जिस सब्सिडी का फायदा आम आदमी को, गरीब इंसान को सरकार देना चाहती है, वो सीधे उस तक पहुंच सके। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। अब देखते रहिए इजी बिजनेस, आपका फायदा।